हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारा जो नया कॉर्डिसेप्स लॉन्च हुआ है, कॉर्डिसेप्स प्लस के नाम से, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें नया क्या है, ये बंद क्यों हुआ था और दोबारा से लॉन्च हुआ तो इसका नाम कॉर्डिसेप्स प्लस क्यों रखा गया है, न्यू अगेन क्यों बताया। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ। इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। आप सब जानते हैं कि कॉर्डिसेप्स इंडिया में, तो इंडियन मार्केट में टीएस बायोटेक ग्रुप ने पहले भी रखा था, और ये एक धमाकेदार प्रोडक्ट, मतलब धमाका मचाने वाला प्रोडक्ट था। इसके बारे में जो भी आप लोगों में से जिन्होंने भी यूज किया है वो जानते थे कि बहुत सारी चीजों के लिए ये बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट था। जो पहले कॉर्डिसेप्स था, अफ्रोडिसियाक के रूप में हो या लंग्स के प्रॉब्लम्स के रूप में हो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं अस्थमा के पेशेंट्स के, जो सालों से, माइंड कीजिए, सालों से पंप ले रहे थे अस्थमा का। उनका पंप इसने हफ्ता 10 दिन 15 दिन में बंद कर दिया और अस्थमा को ठीक कर दिया। इसके अलावा लिवर की प्रॉब्लम्स में, हार्ट की प्रॉब्लम्स में, किडनी की प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही कारगर था। और एफ्रोडिसिया के तौर पे कामुक दीपक या कामुक तेजक या सेक्सुअल विगर बढ़ाने वाला आप कहें, तो इसके लिए तो ये सदियों से फेमस है। इसीलिए कॉर्डिसेप्स, या हिंदी में इसको कीड़ा जड़ी भी कहते हैं, इसको बहुत सदियों से एम्पेरर्स हर्ब के नाम से जाना जाता है। एम्पेरर्स मतलब राजा महाराजाओं, शहनशाहों की बूटी। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत सदियों से इसको सेक्स पावर बढ़ाने की दवा के तौर पे इस्तेमाल करते थे, बूटी के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो क्या ये वाकई में सेक्स पावर बढ़ाने की दवा है? केवल नहीं। जो हमारा कॉर्डिसेप्स है वो सेक्स पावर बढ़ाने की दवा नहीं। लेकिन फिर इससे ऐसे रिजल्ट क्यों आते हैं? क्या ये लंग्स के लिए है? नहीं। तो फिर इससे ऐसे रिजल्ट्स क्यों आते हैं? और अगर ये इतना ही कमाल का प्रोडक्ट था तो कंपनी ने इसे बंद क्यों किया? वापस से आया है तो इसका नाम न्यू कॉर्डिसेप्स क्यों रखा? क्या फर्क है इसमें? तो ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि कॉर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी है क्या। कॉर्डिसेप्स मूल रूप से एक फंगस है, मशरूम है। मशरूम है। आपने लकड़ी में, पेड़ पौधों पे मशरूम उगते हुए देखा है ना? वो मशरूम है, कॉर्डिसेप्स मशरूम है। कॉर्डिसेप्स के दो टाइप होते हैं, कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस और कॉर्डिसेप्स मिलेटरिस। जो कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस है उसको ओरिजिनल या मूल कॉर्डिसेप्स माना जाता है, और वो 3500 फीट के ऊपर जहां पे बर्फ जमी हुई होती है, बर्फ के नीचे एक कीड़ा होता है, उसकी पीठ पे फंगस के तौर पे उगता है, जिसमें से उसको खुरच के निकाला जाता है और टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, एक औषधि के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसको कीड़ा जड़ी भी बुलाया जाता है, ऐसी जड़ी बूटी जो कीड़े से निकाली जाती है। अब सिंस है ये एक मशरूम जो कीड़े के ऊपर उगता है, कीड़े की बॉडी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठंड की वजह से, बर्फ के अंदर दबे रहने की वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर फंगस लग जाता है, कीड़े की बॉडी के ऊपर, और वो फंगस खोज के निकाल जाता है। वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन सिंस कीड़े के ऊपर उगा है तो सारी दुनिया इसको नॉन वेजिटेरियन मानती थी। आपको भी पता होगा कि जो ये प्रोडक्ट हमारा कॉर्डिसेप्स पहले आता था, पुराना वाला, वो नॉन वेजिटेरियन था, उस पर रेड डॉट आता। तो अचानक से ये वेज कैसे हो गया नया वाला? वो भी राज खोलूंगा मैं आपको। कॉर्डिसेप्स मिलिट्रिस जो है वो घास के मैदानों में, खेत मिट्टी में, खेत में, इवन लेबोरेटरी में भी उगाया जाए। इसको घास के ऊपर या लकड़ी के ऊपर उगाया जाए। जो बायोएक्टिव एंजाइम्स हैं दोनों में वो ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस में और कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस में। तो मिलिटरिस चूंकि कीड़े के ऊपर है, वो सेम मशरूम, लेकिन कीड़े के ऊपर नहीं उगता, इसलिए ये वेजिटेरियन है। क्योंकि ये वेजिटेरियन पदार्थों जैसे घास हो गया या लकड़ी हो गया, ये सब चीजों के ऊपर इसको उगाया जाता है, इसलिए ये वेजिटेरियन हो गया। अब उसको बंद क्यों किया? जो कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस है वो बहुत महंगा पहले से है। उसका इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट है वो 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए पर केजी तक है। आप तो जानते हैं सेक्स पावर बढ़ाने के नाम पे दुनिया पागल हो जाती है, क्योंकि उसका भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, और वो मिसकॉन्सेप्शन को ही आज समझेंगे कि कॉर्डिसेप्स को अफ्रोडिसियाक या सेक्स पावर बढ़ाने की दवा क्यों मानी जाती है, जबकि वो ऐसा है नहीं। लेकिन सेक्स पावर बढ़ाने की बात आ गई तो हमारा देश हो या पूरी दुनिया हो, लोग पागल हो जाते हैं, और इसके चक्कर में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है
और डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि इसको निकाला बहुत मुश्किल कंडीशन से जाता है। सोचिए 3500 फीट के ऊपर जहां हमेशा सालों भर बर्फ जमी रहती है, बर्फ के नीचे से खोद के वो कीड़ा निकालना, और कीड़े के ऊपर से वो खुरचना, कितना तो एक कीड़े के ऊपर मशरूम होगा, फंगस होगा, उसको खुरचना, तो कितनी मात्रा में ये निकलता। लेकिन इसकी फार्मिंग के चक्कर में क्या होता था, हिमालय रीजन में बहुत सारे लोग इलीगली इसकी फार्मिंग करते थे, टूरिस्ट बन के, पर्वतारोही बन के जाते थे। और वहां तो सालों भर बर्फ जमी रहती है, ऐसा तो टाइम आता नहीं कि अपने आप बर्फ पिघले तो कीड़ा ऊपर आ जाए। ऐसा होता है जो लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन वो मौका साल में 1-2 महीने के लिए। तो क्या करते थे, जबरदस्ती वहां पे हीट जनरेट करके, आग लगा के या ब्लास्ट करके बर्फ हटाते थे। तो उससे पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा था, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता था, एवलॉन्च आ जाते थे, बर्फ अनियंत्रित ढंग से पिघलने लगती थी या खिसकने लगती थी। ये सारी चीजों की वजह से गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल में लिया। जहां जहां पे जिन जिन रीजन्स में, इंडिया के कुछ रीजन में है, चाइना में मैक्सिमम इसकी पैदावार होती थी, तो दोनों देशों की गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल में लिया और इसकी फार्मिंग को इलीगल घोषित कर दिया। अब जब अभी भी इलीगल माइनिंग होती है, आपको भी पता है कि जो चीजें बैन है वो सारी चीजें, स्मगलिंग होती है, ड्रग्स बेचा जाता है, वैसे इलीगल माइनिंग अभी भी छुपे तौर पे इसकी होती है, लेकिन बहुत कम हो गई, इसका रेट और बढ़ गया। तो ऑल्टरनेटिवली मार्केट में अब जो चीज इलीगल है वो प्रोडक्ट तो कोई बेच नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर इलीगली आपने कहीं से रॉ मटेरियल सोर्स भी कर लिया तो आप गवर्नमेंट के पास जाओगे परमिशन मांगने, भैया इसकी परमिशन दो, गवर्नमेंट बोलेगी हमारे देश में तो ये इलीगल है, तो आप ये लाए कहां से। तो ये सारे रीजंस की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया चेंज करने के लिए। उससे एक फायदा भी था, फायदा भी हुआ है कि ये नॉन वेजिटेरियन से अब वेजिटेरियन कैटेगरी में आ गया। तो जिसकी वजह से अब एक सेक्स प्रॉब्लम्स को छोड़ भी दें, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो लंग्स और अस्थमा के पेशेंट्स थे, वैसे ये घोषित तौर पे लंग्स और अस्थमा की दवाई नहीं है, और सिंस ये जो कंपनी है टीएस बायोटेक ग्रुप, वो डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड है, तो इसको कोई भी प्रोडक्ट ये दवा के तौर पे बनाती भी नहीं। हमारी लाइसेंसिंग या तो न्यूट्रास्यूटिकल या फूड सप्लीमेंट्स की होती है, तो हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा ऑफिशियली नहीं कर सकते। लेकिन इसके जो गुण है, अब कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस जो ओरिजिनल है, उससे माना जाता है कि कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस के की पोटेंसी थोड़ी सी कम होती है। वैसे तो जो दोनों में बायोएक्टिव एंजाइम्स है, कंपाउंड्स है, वो सेम है, केवल स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी पोटेंसी थोड़ी सी कम है। और आपको पता है कि दुनिया फैक्ट से ज्यादा परसेप्शन पे चलती है। तो एक कंपनी जिसको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, अगर वो परसेप्शन के अगेंस्ट जाकर के कोई चीज बेचने की कोशिश करेगी तो दिक्कतें आ सकती है। तो जरूरत थी कि जो कॉर्डिसेप्स के गुण हैं सिनेंसिस के, वो सेम लेवल पे रखे जाए, यानी कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस की पोटेंसी को बढ़ा करके कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस के एट पार लाया जाए। तो टीएस बायोटेक ग्रुप का के पास, आप जानते हैं कि अपना रिसर्च सेंटर है जहां पे 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट काम करते हैं। और सिंस उसमें से ज्यादातर रिसर्च टीसीएम बेस्ड होता है, और जो कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस है बेसिकली टीसीएम ड्रग है, टीसीएम मेडिसिन। तो उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए सबसे उम्दा जगह थी, वहां पे इसके ऊपर रिसर्च हुआ। और इंडिया में दो और चीजें हैं जो अफ्रोडिसियाक के तौर पे सेक्स पावर बढ़ाने के लिए सदियों से फेमस है। उस तरह से काम करती है नहीं करती है, मैं आपकी समझ पे सोचता हूँ, ऑफिशियली हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आप भी जानते हैं कि शिलाजीत और अश्वगंधा नाम सुनते ही सबके दिमाग में घंटी कहां बजती। जैसे ही अश्वगंधा और शिलाजीत की बात आई, तो पूरी दुनिया से इस तरह की चीजों को, जो नेचुरल हर्ब्स थे, उनके ऊपर पहले तो एक विचार किया गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया गया, और फिर फाइनली अश्वगंधा और शिलाजीत को शॉर्टली कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस के साथ, इसको मिलाया, इसको मिलाया, उसको मिलाया, उसको मिलाया। फाइनली एक यूनिक फॉर्मुलेशन तैयार किया गया जो कॉर्डिसेप्स, शिलाजीत और अश्वगंधा को मिला के बनाया। और इसका नतीजा ये हुआ कि इसके रिजल्ट कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस से भी बेहतर है। यानी आपने देखा होगा कि जो डोजेज पहले जो कॉर्डिसेप्स हमारे पास आता था, उसका डोज 2 कैप्सूल 2 बार लेना होता था।
अब जो ये कॉर्डिसेप्स, न्यू कॉर्डिसेप्स, कॉर्डिसेप्स प्लस आया है, प्लस नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें कॉर्डिसेप्स के अलावा दो और चीजें, कॉर्डिसेप्स प्लस शिलाजीत प्लस अश्वगंधा। तो उसकी वजह से इसकी पोटेंसी बढ़ गई और डोज आधा हो गया, यानी अब आपको सिर्फ एक कैप्सूल दिन में 2 बार लें। यानी ये पहले वाले कॉर्डिसेप्स से बेहतर फॉर्मुलेशन हो गया, यूनिक फॉर्मुलेशन है जो केवल टीएंस बायोटेक ग्रुप के पास है। कॉर्डिसेप्स, अश्वगंधा और शिलाजीत का फॉर्मुलेशन दुनिया में और कोई नहीं बना। तो अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये बनाया कैसे गया है, क्या चीजों को ध्यान में रखा गया है, क्या रिसर्च है इसके पीछे, क्या क्या सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, और किस तरह से, जबकि ये प्रोडक्ट इंटेंडेड नहीं है लंग्स डिसऑर्डर के लिए, इंटेंडेड नहीं है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, इंटेंडेड नहीं है एज ए एफ्रोडिसिया, बनाया नहीं गया है उसके लिए। लेकिन ऐसी क्या खूबियां हैं कॉर्डिसेप्स में, शिलाजीत में और अश्वगंधा में, जिसकी वजह से उनपे असर आता है तो लोग इसको उसकी दवा मान लेते हैं, लेकिन ये है कुछ और वजह। तो उसके लिए हमें ये भी समझना होगा कि खासतौर पे मेल में लिबिडो को, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को क्या चीज अफेक्ट करती है। अब सेक्सुअल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें मेल में, स्पर्म काउंट होना कम होना अलग बात है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक अलग चीज है, इरेक्शन का ना होना अलग चीज है, इच्छा ही ना होना, अंदर जो लिबिडो की प्रॉब्लम होते हैं, लिबिडो लो होना, अंदर से चाहत नहीं होना फिजिकल रिलेशन बनाने की, वो एक अलग विषय है, और सबके पीछे कोई ना कोई रूट कॉज है। तो वो रूट कॉज क्या है? बेसिकली आपको पता है कि टीएन्स के सारे प्रोडक्ट्स हमेशा रूट कॉज पे काम करते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम होना एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी कोई ना कोई वजह होगी। तो बेसिकली ये जो फॉर्मुलेशन है ये रूट कॉज पे काम करता है। तो जब रूट कॉज को ठीक करता है तो ये उस प्रॉब्लम को अपने आप ही ठीक कर देता है। और हमारे यहाँ इतना ज्यादा इसके बारे में, खासतौर पे जो अगर हम कामोत्तेजना की बात करें या पावर की बात करें, आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड से इस तरह के एफ्रोडिसियाक प्रोडक्ट आते हैं। अब उस पे इस डायरेक्टली नहीं लिखा जाता, लेकिन लिखा जाता है यौवन बढ़ाने के लिए, स्टैमिना और ताकत बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैमिना और ताकत से जोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसा करना गलत है। ये इंडियन माइंडसेट है, शायद दूसरे देशों में भी होता है कि जब एक मेल की बात आती है तो ज्यादातर मेल एजुकेशन की कमी कह लो, कॉमन सेंस की कमी कह लो, फिजिकल रिलेशन बनाने को ऐसे लेते हैं जैसे वो कुश्ती के मैदान में उतर रहे हैं, और उनका पार्टनर उनका लव मेकिंग पार्टनर नहीं है, उनका प्रतिद्वंद्वी है जिसको किसी तरह से उसको हराना है, ओवर पावर करना। बहुत सारे लोग तो ऐसे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं जैसे अपने पार्टनर को पनिशमेंट दे रहे हैं। तो ये एक माइंडसेट का भी इशू है। तो वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये आपकी ताकत, आपकी एनर्जी, आपका परफॉर्मेंस, हर चीज को एनहांस करता है, किस रूट कॉज पे ये काम करता है, जिनसे ये सारी चीजें रिलेट होती है। तो पहले प्रोडक्ट के बारे में जान, जैसा कि मैंने आपको पहले ही नाम बताया, इसका नाम रखा गया है कॉर्डिसेप्स प्लस। न्यू अगेन तो ऐसे ही लिख दिया गया और साथ में लिखा विद एडेड अश्वगंधा एंड शिलाजीत। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? हमारे देश में कुछ समस्याएं हैं जिसका रीजन है शरीर को मिलने वाला असंतुलित न्यूट्रिशन, इनोप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन। जिसमें से पहली प्रॉब्लम है एंजाइटी, एंजाइटी लेवल। हमारे लाइफ के डायमेंशन बढ़ गए हैं और परफॉर्मेंस का जो प्रेशर है वो बढ़ गया, बचपन से ही बढ़ जाता है। एक बच्चा 5वीं 6ठी क्लास में बेचारा पढ़ रहा होता है, उसके वजन से ज्यादा वजनदार उसके बैग बैग पे स्कूल बस्ता लाद दिया जाता है, और उसके ऊपर भी 6ठी क्लास का बच्चा, उसके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, 98% लाना है, 97% लाना है। माँ बाप की तरफ से ये प्रेशर, और स्कूल की तरफ से भी ये प्रेशर क्रिएट किया जाता है, सोसाइटी की तरफ से ये प्रेशर क्रिएट किया जाता है। उसके बाद जब बंदा आगे बढ़ता है, लड़के को स्मार्ट दिखना है, हैंडसम दिखना है, लड़कियों को सुंदर दिखना है, ट्रेंडिंग दिखना है, लुक्स का प्रेशर अलग, मोबाइल भी एकदम ट्रेंडी चाहिए, लोग लेटेस्ट चाहिए, आईफोन ही चाहिए। छोटा कम सस्ते वाला मोबाइल है तो उस बेस पे जज किया जाएगा। कपड़े सस्ते नहीं होने चाहिए, हर चीज अपडेट होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे लाइक्स आने चाहिए। उससे थोड़ा बड़ा होता है तो करियर का प्रेशर, उसके बाद शादी, फैमिली का प्रेशर, हस्बैंड को खुश करने का प्रेशर, बॉयफ्रेंड को खुश करने का प्रेशर, बीवी को खुश करने का प्रेशर। तो मतलब लाइफ का हर एक स्टेज, पहले क्या होता था, बचपन एकदम चिंताओं से मुक्त माना जाता,
अभी जो लोग 35 40 50 की एज में जी रहे हैं ना, उनको मन करता है कि काश फिर से बच्चे बन जाते, क्योंकि कोई चिंता नहीं। लेकिन आजकल के बच्चों का जैसा जीवन है, वो जीवन अगर हमने बिताया होता तो हमारा कभी मन नहीं करता दोबारा से बच्चे बनने। कभी मन करता? बच्चे स्कूल से आते हैं बेचारे, सही से यूनिफॉर्म नहीं उतार पाते हैं कि ट्यूशन का टाइम, हाथ पैर सीधे नहीं कर पाते हैं कि माँ बाप डंडा लेके तैयार हो जाते हैं होमवर्क करो। तो ये जो परफॉर्मेंस प्रेशर है, वो हर स्टेज पे है, बुढ़ापे में भी है। बहुत सारी बातें, क्या ये रिकॉर्डेड सेशन है क्या करो इसमें, लेकिन परफॉर्मेंस प्रेशर हर लेवल पे है। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस प्रेशर भी है। एक मेल को लगता है कि उसकी वाइफ को उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करना है, जबकि नेचुरली ऐसा होता है कि एक्साइटमेंट का टाइम और रिलीज का टाइम, जो ऑर्गेज्म का टाइम होता है, वो मेल का शॉर्टर होता है रदर देन फीमेल। ये एक नेचुरल फिनोमिनन। तो उसके लिए अगर सही ढंग से बंदा एजुकेट है तो वो फोर्थ प्ले पे ध्यान देता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये एजुकेशन तो है नहीं। एक्साइटमेंट लेवल फास्टर है तो उसकी वजह से वो जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो ढंग से जो मेंटल कनेक्ट, जो इमोशनल कनेक्ट स्टैब्लिश करने में बिलीव नहीं करते, और जिसकी वजह से जो उनका ऑर्गेज्म आता है या जो डिस्चार्ज आप कह सकते हैं वो जल्दी होता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। और ये सारे जो प्रेशर है, वर्क प्रेशर है ही, कैरियर का प्रेशर है ही, पैसे कमाने का प्रेशर है ही, दुनियादारी में एकदम अप टू डेट रहने का, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने का प्रेशर तो है ही, ऊपर से ये बेडरूम का प्रेशर। तो इन सारी चीजों से जूझता हुआ इंसान जो इतने सारे स्ट्रेस में जिएगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा? क्या उसका मन करेगा? क्या उसका लिबिडो हाई होगा? तो ये आप समझ सकते हैं। तो एक तो पहला है जो एंजाइटी लेवल जो बढ़ रहा है, इस परफॉर्मेंस प्रेशर। केवल सेक्सुअल परफॉर्मेंस की बात नहीं है, हर तरह के परफॉर्मेंस प्रेशर। तो वो आपका एंजाइटी लेवल बढ़ाती है। और उसके बाद न्यूट्रिशन लेवल तो आपको सबको पता है कि सबका माशाअल्लाह है। अगर दो चीजों में से चुनना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और नाश्ता भी छूटा हुआ है, तो आदमी पहले भाग के टाइम पे ऑफिस पहुंचना प्रेशर करेगा। ऑफिस में मीटिंग है और लंच का टाइम तक मीटिंग मीटिंग एक्सटेंड हो गई, तो लंच स्किप होगा, मीटिंग नहीं रोकी जाएगी। तो खाने पीने का, टाइमिंग का, और खाने में क्या खा रहे हैं, और एक तो लालच के चक्कर में जिस तरह का कल्टीवेशन हमारे देश में हो रहा है, लालच भी है और पॉपुलेशन की वजह से मजबूरी भी है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी डिप्लीट हुई है। तो न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है हमें, ये छोटे बच्चे 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 को पता है, लेकिन सप्लीमेंट खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्स खाना ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक फालतू का खर्चा है। अभी तो हम बीमार नहीं है, मतलब वो इंतजार करेंगे कि बीमार हो जाएं तभी खर्चा करेंगे। गाड़ी का टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराएंगे, ऐसा नहीं है कि गाड़ी बंद हो जाती है तभी मैकेनिक के पास या गैराज में जाती है। किलोमीटर पूरा होते ही एंजाइटी लेवल बढ़ना होता है, अरे 5,000 पे सर्विस करानी थी, अभी 5,036 किलोमीटर हो गया, एंजाइटी लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन शरीर जब बीमार हो जाएगा, जब काम करना बंद कर देगा, शरीर का कोई मानक नहीं है कि इतने दिन पे इसको ये सर्विस देनी है, इसको ये सर्विस देनी है, टाइम पे इंजन ऑयल डालना है, टाइम पे ब्रेक ऑयल डालना है, ये कोई नहीं, शरीर के बारे में कोई, बहुत कम लोग सोचते हैं। कोरोना के बाद थोड़ा बढ़ा है। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खाना नहीं है और खाने में न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, फिर बोलेंगे हम अच्छा खाना खाते हैं। अच्छा खाना क्या खाते हैं? तो मार्केट से 400 रुपए किलो फल खरीद के लाते हैं जिसमें इंजेक्शन डाल करके उसका साइज बढ़ाया गया है। मैंने कहा ना, हमारी दुनिया जो है, खासतौर पे हमारे देश की दुनिया, परसेप्शन पे चलती है, फैक्ट्स ना तो लोगों को पता है ना जानने में कोई इंटरेस्ट। तो ये इश्यू है। बोलेंगे हम ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक में बोलेंगे केमिकल वाले खाद डालने नहीं है। ठीक है, केमिकल वाले खाद डाले नहीं है, लेकिन एक खेत में 3 बार 4 बार फसलें उगाई जाती है, फ्रूट्स के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं पौधे में, उस फल में नहीं लगाए गए, चलो ठीक। खैर, इस सब के बारे में बात करेंगे तो ये जो सेशन है किसी और तरफ ही टर्न हो जाएगा। शॉर्ट में आप सब जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए जितना न्यूट्रिशन हमें खाने से चाहिए उतना नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। क्योंकि अगर आपको भरपूर न्यूट्रिशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं कि आपको क्या चीज किस क्वालिटी का कितनी बार खाना है। खैर, उसके बाद लाइफस्टाइल। मैंने बताया कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, सोने का कोई ठिकाना नहीं, जागने का कोई ठिकाना नहीं, खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं, और फिजिकल वर्क तो आप जानते हैं।
मैं अपने बचपन में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाता था, उसके बाद थोड़ा स्कूल दूर हो गया तो साइकिल से जाता था। अभी 5 मिनट का भी रास्ता हो तो या तो कैब से जाते हैं बच्चे, या माँ बाप उनको छोड़ के आते हैं। और ये हर लेवल पे है, सिर्फ बचपन के लेवल पे नहीं, हर लेवल पे। फिजिकल वर्क नाम की कोई चीज नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ लोग एक्टिव हैं ऐसा, लेकिन उनकी संख्या केवल 5 से 7%। स्ट्रेस लेवल, जब एंजाइटी होगी, परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा, तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही। उसके बाद इन सब की का नतीजा क्या है कि एनर्जी लेवल डिक्लाइन हो रही है। तो एनर्जी लेवल का मतलब खाली जो बिस्तर पे आपको एनर्जी चाहिए वही नहीं, जो डे टू डे वर्क के लिए आपको सुबह से शाम तक एनर्जी चाहिए, वो भी डिक्लाइन हो रही है। तो आप सुबह जाएंगे, तैयार होंगे, ऑफिस जाएंगे, दिन भर काम करेंगे, शाम को वापस घर आएंगे, भीड़ भाड़ में ट्रैफिक में ड्राइव करेंगे, वो स्ट्रेस बढ़ाएगा। ये सारी चीजों के बाद जब एनर्जी लेवल ऑलरेडी डिक्लाइन है, जितना आपको न्यूट्रिशन चाहिए वो ऑलरेडी नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस की वजह से ऑलरेडी एनर्जी लेवल डिक्लाइन है, और उसके बाद पूरे दिन आप एनर्जी खर्च करके आ रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि रात में बिस्तर पे आपके पास कितना एनर्जी? ऊपर से जो भी बचा हुआ रहता है वो आपका शरीर खर्च कर देता है आपको मोबाइल रेडिएशन से बचाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचाने में। हम लोग इतना प्रचार करते हैं कि भैया बारिश हो रही है, काम के लिए निकलना जरूरी है, तो आप बारिश बंद नहीं कर सकते, धूप बंद नहीं कर सकते, लेकिन रेनकोट या छाता तो इस्तेमाल कर सकते हो। मोबाइल, लैपटॉप या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतना जरूरी हो गया है कि हम उसको अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते। लोगों को जब बोलते हैं मोबाइल, सबको पता है कि मोबाइल से हार्म होता है, सबको पता है। तो लोगों को बोलो तो लोग बोलेंगे तो क्या मोबाइल यूज करना छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते भाई, हम भी जानते हैं, मैं खुद लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, ये वाईफाई से कनेक्टेड है, तभी हम जूम पे कनेक्टेड है, और आप सब मेरे पास ये अभी मोबाइल रखे हुए हैं बगल में। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोग मोबाइल रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। नहीं बच सकते उससे, क्योंकि काम सब कुछ मोबाइल पे हो गया है। लेकिन अगर बारिश बंद नहीं कर सकते तो छाता तो खोल सकते हैं, रेनकोट तो पहन सकते हैं। उसके लिए गैजेट्स हैं, टीएंस भी बनाता है रेडिएशन डिफेंडर, टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट, लेकिन नहीं इस्तेमाल करना। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि एनर्जी लेवल डिक्लाइन हो रहा है। तो अब एनर्जी लेवल डिक्लाइन हो रहे हैं तो उसके लिए करना क्या? तो थोड़ा सा नंबर गेम समझ लेते हैं कि मेल में और फीमेल में स्ट्रेस और एनर्जी लेवल का क्या रेशियो चल रहा है आजकल। तो मेल में थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम है, क्योंकि उनके लाइफ में फ्रीडम थोड़ी ज्यादा है, और उनके पास दो तीन ऑर्गेन कम है, इसलिए हॉर्मोन्स कम बनते हैं, उनको प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होती है। ड्रेस को पहनने, क्या पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, ये सब जो रेस्ट्रिक्शन है वो मेल पे नहीं है। इस वजह से थोड़ा उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो उनमें 53.64% है। लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इसकी वजह से होता है, उसके बाद रिलेशनशिप स्ट्रेस की वजह से, और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज की वजह से। ये तीन रीजन है मेजर जो मेल में स्ट्रेस कॉज करते हैं। और आधे से ज्यादा मेल में स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, स्केलेट हो रहा है। स्केलेटिंग स्ट्रेस लेवल्स अमंग मेन इन इंडिया highlight a critical issue understanding an urgent need for effective intervention। इसमें से अगर हम 19 साल से कम की कैटेगरी में देखें तो 2.83% के रेट से ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम यंग एडल्ट में देखें 20 to 29 ईयर्स में, तो 2.84, उसमें और भी बढ़ा हुआ, क्योंकि वहां पे शादी, करियर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब चीजें भी ऐड हो जाती हैं। उसके बाद एडल्ट्स में 3%। अदर एडल्ट्स में उससे भी जब बढ़ते हैं तब बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनका भी करियर एक जुड़ जाता है, उनकी शादी भी जुड़ जाती है, घर नहीं बनाया वो भी जुड़ जाता है, 3.2%। और उसके बाद 3.3% अकेलापन, जिंदगी भर साहब रहे, अपना पैसा कमाया, आमदनी खत्म हो गई, खर्चे खत्म नहीं हुए, बच्चे सेटल नहीं है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़, ताकत कम हो रही है उसका टेंशन, दूसरों पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है उसका टेंशन। तो ये सारी चीजों की वजह से ये इस रेट से बढ़ रहा स्ट्रेस लेवल। अब देखें तो 46% जो स्ट्रेस का रीजन है वो है बैड लाइफस्टाइल, बुरा लाइफस्टाइल, जो सबका ही है, मेरा भी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को ब्लेम करूंगा, या मैं यहाँ पे बैठ कर शिक्षा दे रहा हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल काफी अच्छा रहता है। मैं आप लोगों को 9:30 बजे जूम मीटिंग में बुला रहा हूँ, जबकि अच्छी लाइफस्टाइल ये है कि 9 साढ़े 9 बजे सो जाओ। तो मैं खुद तो जाग रहा हूँ, आपको भी जगा रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते। तो बैड लाइफस्टाइल है, बैड ईटिंग हैबिट्स हैं,
और एक्सरसाइज नहीं करना। अब हम फीमेल की बात करें तो फीमेल स्ट्रेस लेवल से ज्यादा पीड़ित, 72.2%। और ये, यकीन मानिए, ये उन लोगों का डेटा है जो रिपोर्ट करते हैं, जो बताते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूं। बहुत सारे तो उनको तो पता ही नहीं है कि ये स्ट्रेस है। बहुत सारे लोग छुपाते हैं। तो मेल और फीमेल में, दोनों में रियल डेटा अगर हम देखने जाएंगे तो मुझे लग रहा है मेल में 80% और फीमेल में 95% तक जाएगा। विरले ही आप एक ऐसी फीमेल ढूंढ पाएंगे जिसको किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। चेहरे पे पिंपल निकल गया तो स्ट्रेस, बाल झड़ने लगे तो स्ट्रेस, नई नए कपड़े पहने पड़ोसन ने देख लिया घूर के तो स्ट्रेस, नहीं देखा तो स्ट्रेस, फैशन करके गए सब घूर रहे हैं तो स्ट्रेस, किसी ने नोटिस नहीं किया तो स्ट्रेस। तो बहुत सारे रीजन ऐड ऑन हो जाते हैं फीमेल के मामले में। जोक्स अपार्ट, मैं ये सब तो मजाक के सेंस में कह रहा हूँ। लेकिन उनकी लाइफ में, क्योंकि उनको पीरियड्स होते हैं उसका स्ट्रेस, बच्चे पैदा करना है, बच्चे पालना है उसका स्ट्रेस, अगर वो काम पे जाती हैं तो मेल का तो क्या है कि काम से घर आया तो वो घर आया। लेकिन फीमेल तो काम से घर आई तो वो दूसरे काम पे आती है, क्योंकि घर में किचन का, बच्चों का, पेरेंट्स का, हस्बैंड का बहुत सारा काम वेट कर रहा हो। तो उनके लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर्स ज्यादा है। और उसके बाद फ्रीडम कम है। कपड़े कैसे पहनना है उस पर भी लोग जज करते हैं, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, स्माइल करते वक्त लिप्स कितने फैलने चाहिए, ये तक जज किया जाता है हमारी सोसाइटी में फीमेल। उसके दोस्त कितने हैं, दोस्त में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, सोशल मीडिया पे कितनी देर रहती है, ये सारी चीजों को नोटिस किया जाता है। तो इसकी वजह से फीमेल की लाइफ में स्ट्रेस के लिए फैक्टर्स थोड़े बढ़ गए हैं, तो ज्यादा फीमेल। इसलिए मैंने कहा जाता है कि शायद ही आपको कोई ऐसी फीमेल मिले जिसकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, पैसा उसके पास बहुत हो, दोस्त ना हो, बच्चे ना हो, तो बहुत सारे तरह के स्ट्रेस है। लेकिन इसमें भी जो मेन रीजंस, जो रिसर्च के हिसाब से बताया, वो लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस कंबाइंड विथ फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन, लो सेल्फ स्टीम, ये सारी चीजें एडअप हो जाती है। टीन्स में, और जो रेशियो है वो वैसा है, टीन्स में 2.62%, और बढ़ते बढ़ते यंग एडल्ट्स में बढ़ गया, 2.65% हो गया, और 3.8% तक जाता है सीनियर्स में। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनका एज 45 प्लस होने लगता है तो गायनी प्रॉब्लम्स उनको और ज्यादा, और लुक्स की प्रॉब्लम्स, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आने लगती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये उनको और ज्यादा स्ट्रेस आउट करने लगती है। तो ये जो सर्जिंग स्ट्रेस लेवल्स है हमारे महिलाओं में, ये एक बहुत ही प्रेसिंग चैलेंज है हमारी सोसाइटी के लिए। एक ऐसा चैलेंज है जिसपे हमें जल्दी से कुछ करने की जरूरत, और उसके लिए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने। एक महिला का, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भी, एक महिला का, हम फीमेल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो कोई लोग हैं जो उसको नौकरी दे दो, उसको राइट्स दे दो, उसको फ्रीडम दे दो, नो। विमेन एम्पावरमेंट तभी होगा जब उसको हेल्थ, उसकी हेल्थ को एम्पावर किया जाए, उसके फाइनेंशियल स्टेटस को एम्पावर किया जाए, और उसको इमोशनली भी एम्पावर किया जाए। जो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, एक बहुत अच्छी महिला जो बहुत अच्छे सैलरी पे काम कर रही है, जिसके घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इश्यू भी नहीं है, उसको भी रात को ऑफिस से निकलते वक्त हो सकता है उसकी कंपनी उसको कैब सर्विस प्रोवाइड करती हो, लेकिन जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती एक तरह का डर बना रहे। तो केवल एक तरह से एम्पावरमेंट नहीं होता, खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। महिलाओं के बारे में जो रिसर्च कहता है वो कहता है कि 31% महिलाओं को एंजाइटी है, लेकिन सिंस मैं जानता हूं, मेरा डील करना ज्यादातर महिलाओं के साथ होता है, तो मैं जानता हूं ये 31% नहीं है, ये 81%। उसके बाद 60% जो महिलाएं हैं वो बैड लाइफस्टाइल। अब देखेंगे कि मेल से ज्यादा लाइफस्टाइल बुरा है महिलाओं का। क्यों? क्योंकि ज्यादातर महिलाएं हमारे देश में अभी भी हाउसवाइफ हैं, और अगर वर्किंग भी है तो भी हाउसवाइफ है। जो वर्किंग है उनके लिए वर्किंग एडिशनल है। सब खाना खा लेने के बाद, किचन संभालने के बाद ही वो खाएंगी या सोएंगी। सबसे पहले उठना पड़ेगा, संडे को सबकी छुट्टी होगी, उसका काम बढ़ जाएगा। तो लाइफस्टाइल उनका और भी क्रिपल्ड है।
बैड ईटिंग हैबिट्स जो मैंने बताया, उसके अलावा एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है उनके पास, मौके नहीं है। सबके घर के आसपास विमेन जिम नहीं है, यूनिसेक्स जिम्स है। विमेन ओनली जिम तो बहुत रेयरली है। बाहर जाकर के एक्सरसाइज नहीं कर सकती, टाइम का भी और माहौल का भी इशू है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को परमिशन का भी इशू है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है कॉर्डिसेप्स प्लस। कैसे? क्यों मैंने इधर जूम पे आकर के बैठ दिया इसलिए मैं कोई राजा हरिश्चंद्र हूं? नहीं, हम इसको समझेंगे कि ये कैसे है, कैसे ये आपको डी स्ट्रेस करने में और मेंटल वेल बीइंग बढ़ाने में मदद करता है। स्ट्रेस घटाएगा, एनर्जी लेवल्स बढ़ाएगा और हेल्दी लाइफस्टाइल देगा। स्ट्रेस घटाएगा तो लिबिडो बढ़ेगा। फिजिकल रिलेशन बनाने का मन उसी पुरुष या महिला को करेगा जिसको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है। सोचो आप टेंशन में हो और आपका पार्टनर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है, तो आपका मन करेगा क्या? मन नहीं करेगा तो प्रीकम नहीं आएगा, फिर उसके बाद रैशेस हो जाएंगे, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। अगर मेल का मन नहीं करेगा तो इरेक्शन नहीं होगा। इरेक्शन अगर हो भी गया फिजिकल स्टिमुलेशन से तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, या अर्ली इजैकुलेशन होगा। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर। स्ट्रेस चाहे किसी भी वजह से हो, फैमिली से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, दुनियादारी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। तो सिंस इसमें जो फॉर्मुलेशन है वो स्ट्रेस को घटाता है, इसीलिए सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। ये बनाया गया सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, स्ट्रेस को घटा देता है। रूट कॉज है स्ट्रेस। तो इसलिए ये एक अच्छा एफ्रोडीसियक है। एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। एनर्जी लेवल्स बढ़ाने का मतलब है आपके शरीर में ऑक्सीजन के इनटेक को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के रोटेशन को बढ़ाता है, और कम ऑक्सीजन यूज करके आपके बॉडी में जो अच्छे ढंग से मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो। और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे देता है, आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। ये प्रोडक्ट यूनिक है, फर्स्ट टू मार्केट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, साइंटिफिकली प्रूवन है और ऑथेंटिक है। इसमें जो हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है शिलाजीत, अश्वगंधा और कॉर्डिसेप्स। शिलाजीत, अश्वगंधा के बारे में आप सब में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, कॉर्डिसेप्स के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझेंगे, इंग्रेडिएंट्स के बारे में। कि ये जो प्रोडक्ट है, ये फॉर्मुलेशन है, ये आपके शरीर में एटीपी, एटीपी मतलब जो ऑक्सीजन से एनर्जी में कन्वर्सन की जो प्रक्रिया है, कम ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया है, एटीपी के इंजेक्शन। आपने देखा होगा जो वर्कआउट करने वाले, जिम जाने वाले, जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, वो एटीपी का इंजेक्शन लेते हैं ताकि बॉडी में एटीपी बढ़े, एनर्जी लेवल्स बढ़े। क्योंकि थोड़ा एक्सरसाइज करके हांफने लगेंगे तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो। तो ये एटीपी प्रोडक्शन आपकी बॉडी में नेचुरली बढ़ाते हैं आपके सेल्स में, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। सेल्स आसानी से मेटाबॉलिज्म को, जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है उसको संपादित करने लगते हैं। अगर आपका एटीपी बढ़ेगा, आप थकेंगे नहीं, आपकी सांस नहीं फूलेगी, तो क्या होगा, आपका एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बढ़ेगा। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, चाहे वो आप जिम में कर रहे हो चाहे आप बेड पे कर रहे हो। तो ये कि जो VO2 मैक्स होता है ना, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन जो बॉडी द्वारा होता है, इसको VO2 मैक्स बोलते हैं। आप अलग से गूगल करके पढ़ सकते हैं कि VO2 मैक्स क्या होता है। उसमें ये हेल्प करता है। कोई बता सकता है VO2 मैक्स क्या होता है? एनीवन हु नोज? केमिस्ट्री के हमारे बीच में जानकार होंगे कोई? किसी को नहीं पता है? आपका सेल मेटाबॉलिज्म के दौरान कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, उसको जो नापने का तरीका है वो कहलाता है VO2 मैक्स। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। जो हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें से बहुत सारा ऑक्सीजन हमारे शरीर के ही ऑक्सीडेशन में लग जाता है। ये उसको भी रोकता है। तो ऑक्सीजन की वजह से शरीर के नुकसान को, जैसे किसी चीज का ऐड आता था ना कि अपने पैसे को काम पे लगाओ, तो जो सांस में आप ऑक्सीजन जितना भी ले रहे हो ना, उसको काम पे लगाओ, उसको मेटाबॉलिज्म में लगाओ, उसको एनर्जी प्रोडक्शन में लगाओ, उसको ऑक्सीडेशन में मत लगाओ। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। कॉर्डिसेप्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उसमें
एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं चेन के रूप में। और उसके अलावा कॉर्डिसेपिन, जो कॉर्डिसेप्स है उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कॉर्डिसेपिन, जो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। उसके अलावा ये आपके इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। चाहे टीसीएम में कॉर्डिसेप्स हजारों सालों से इस्तेमाल किया गया है इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए। इम्यूनिटी को सपोर्ट कैसे करता है? तो ये आपके लंग्स, लिवर, किडनी और हार्ट, ये चारों चीजों का स्ट्रेंथन करते हैं। और ये जब ये चार ऑर्गन आपके सही से फंक्शन करते हैं तो इम्यूनिटी, लिवर इम्यूनिटी सेल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंग्स ऑक्सीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो कि उन सेल को बनने के लिए जरूरी है, हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए क्रूशियल है ताकि इम्यूनिटी सेल्स ब्लड के थ्रू ही पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, और किडनी फिल्ट्रेशन के दौरान जो चीजें इम्यूनिटी सेल को मार सकती हैं या जो डेड इम्यूनिटी सेल हैं जो अपना फंक्शन खराब कर रहे हैं, उनसे कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ना हो जाए, तो उसको निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब इन चारों ऑर्गन की फंक्शनिंग सुधर जाती है तो उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। उसके बाद और ये कैसे काम करता है? ये VO2 मैक्स, यानी आप जितना सांस ले पा रहे हैं, जितना आप वर्कआउट करेंगे, मेहनत का काम जब भी करेंगे, मेहनत का काम चाहे आप दौड़ भाग कर रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, मेहनत, बहुत सारे लोगों की सांस फूल जाती है। क्यों? क्योंकि उनका लंग जितना ऑक्सीजन ले पा रहा है उतना पूरा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है सेल्स में, मेटाबॉलिज्म में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो उसमें इसने हेल्प कर दिया। तो दो फायदे हुए, एक तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो गया, वो परफॉर्मेंस आपका जिम में हो रहा हो, सीढ़ियों पे हो रहा हो, या बेड में हो रहा हो, तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो गया, आप जल्दी थकेंगे नहीं, आपकी सांस नहीं फूलेगी। और दूसरा क्या हुआ, लंग्स के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कम हो गया। आपकी बॉडी जब थकती है, आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन होता है, तो वो लंग से बोलता है ज्यादा ऑक्सीजन लो, ज्यादा ऑक्सीजन लो। तो ऐसे केस में जिन लोगों को थोड़ा बहुत लंग्स का या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इश्यू होता है, उन लोगों को उतनी तेजी से वो ऑक्सीजन ले नहीं पाता है, तो जिसकी वजह से उनकी सांस फूलने लगती है, तो उनको पंप लेना पड़ता है। वही कंडीशन कहलाती है अस्थमा। तो ये लंग्स के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को, ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है, जिसकी वजह से अस्थमेटिक सिम्टम्स में रिलीफ मिलते हैं। उसके अलावा किडनी के परफॉर्मेंस को ये बेहतर बनाता है। तो जब किडनी के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है तो किडनी क्या करता है, अब मेहनत करने के टाइम में आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करके रखता है। ब्लड प्रेशर अगर नहीं बढ़ता है या नहीं घटता है तो उसकी वजह से आपका ब्लड पूरे शरीर में समान रूप से जाता है, और जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें भी ब्लड के फ्लो को ये रेगुलेट करता है अच्छे ढंग से, हमारा किडनी। तो जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या जल्दी से इरेक्शन जाने की प्रॉब्लम में सुधार आता है। अब अगर ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा तभी इरेक्शन होगा या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक होगा। ब्लड सर्कुलेशन को बना के रखने का काम कौन करता है? आपका लंग्स और हार्ट। आपको जब मैंने लंग्स और हार्ट के बारे में पढ़ाया था, तो ब्लड में जो प्रेशर मेंटेन करना है वो इन्हीं दोनों ऑर्गन की जिम्मेदारी है। तो ये दोनों जब हेल्दी हो जाते हैं तो वो ब्लड का प्रेशर भी में, जिसकी वजह से आप लोगों को व्याग्रा खाना, वाइग्रा या व्याग्रा जो भी आप कहते हो, व्याग्रा खाना पड़ता है। व्याग्रा क्या करता है, पूरी बॉडी का ब्लड प्रेशर घटा देता है और एक पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रेशर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक इरेक्शन रहता है। तो वो इरेक्शन रखने का काम, वो प्रेशर मेंटेन रखने का काम है लंग्स का और हार्ट। तो जो लंग्स और हार्ट, ऐसा नहीं है कि ये वाइग्रा की तरह रातों रात काम करेगा, लेकिन जब आप इसको कुछ समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आपके लंग्स, हार्ट और किडनी ये तीनों मजबूत होने लगेंगे, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अर्ली इजैकुलेशन या अर्ली इरेक्शन लॉस में ये हेल्पफुल है। उसके बाद परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एनहांस होगा, जल्दी आप थकेंगे नहीं, एनर्जी लेवल्स बूस्ट करेगा। और इसके अलावा मूड, स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। स्ट्रेस लेवल को कम क्यों करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन आपका ब्रेन अच्छे ढंग से यूटिलाइज करेगा। मैं आपको बताता हूं कि हम जितना भी ऑक्सीजन सांस में लेते हैं सबसे ज्यादा हमारा ब्रेन यूज करता है। तो ये जो VO2 मैक्स का फंक्शन है या एटीपी प्रोडक्शन है, वो ब्रेन में भी ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल कम होता है। ब्रेन को जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, जब कोई बंदा स्ट्रेस में होता है, टेंशन होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके मुंह के सामने पंखा झलते हैं। क्यों? ताकि हवा तेजी से उसके नाकों में, मुंह में घुसे, उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिले। लोग बोलते हैं डी स्ट्रेस करने के लिए, या जब हम योगा प्राणायाम करते हैं तो लंबी सांस ली जाती है। क्यों? लॉजिक समझ में आ रहा है? लंबी सांस के पीछे कोई जादू नहीं है। वो लंबी सांस लेते हैं, बोलते पूरी सांस भरो और उसके बाद रोको। और क्यों? क्योंकि फिर आपके ब्रेन को सफिशियंट ऑक्सीजन मिलता है।
तो स्ट्रेस लेवल अपने आप ही डाउन होता है। तो स्ट्रेस लेवल कम कर दिया तो विगर बढ़ता है। विगर मतलब कामोत्तेजना, इच्छा बढ़ती है। भाई बंदा टेंशन में है तो क्या फिजिकल रिलेशन बनाएगा वो। तो अभी आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया कि ये जो सप्लीमेंट है ये ना तो सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए है, ना सेक्सुअल विगर बढ़ाने के लिए है, ना अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए है, ना लंग्स के ट्रीटमेंट के लिए। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक साइंस है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनके पीछे जो रूट कॉज है, ये उन रूट कॉज को एड्रेस करता है। अभी सबको समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है। ये उनके लिए नहीं है, फिर भी उनमें सबसे बेहतर, दुनिया भर में सबसे बेहतर रिजल्ट कैसे देता है। अब अगर हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे तो स्ट्रेस रिडक्शन, जो बाय मॉड्यूलेटिंग बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम इंक्लूडिंग कॉर्टिसोल लेवल्स, ब्रेन को जब सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा, कॉर्टिसोल लेवल्स जो होगा वो इंड्यूस होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका स्ट्रेस अपने आप ही डाउन होने लगेगा। एंजाइटी में रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो एंजाइलेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो ऑक्सीजन का कम, जब ब्रेन की फंक्शन, एंजाइटी कब बढ़ती है, जब आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से नहीं मिलता। सॉल्यूशन जल्दी से कब मिलेगा, जब आपकी ब्रेन प्रोसेसिंग फास्ट करेगा। ब्रेन प्रोसेसिंग फास्ट कब करेगा, जब उसको ऑक्सीजन पूरा मिलेगा। शोइंग प्रॉमिस इन रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, तो एंजाइटी को ये रिड्यूस करता है। तो जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम है उनको दे सकते हैं। ये अश्वगंधा की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं कि ये आयुर्वेद में लिखी हुई प्रॉपर्टीज है, ऐसा नहीं है कि टीएंस बता रहा है। ये आयुर्वेद में लिखी हुई प्रॉपर्टीज है। आयुर्वेद की जो हजारों सालों से चली आ रही जो फेमस बुक्स हैं उसमें अश्वगंधा के बारे में ऐसा लिखा गया। उसके बाद ये एनर्जी बूस्ट देता है, हेल्प इंक्रीजेज एनर्जी लेवल्स एंड इंप्रूव्स ओवरऑल वाइटैलिटी। वाइटैलिटी को ये बढ़ाता है। वाइटल एनर्जी का मतलब आप जो समझना चाहते हैं समझिए, मैं असली मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उसके अलावा हेल्प द बॉडी अडेप्ट टू स्ट्रेस एंड मेंटेन होमोस्टेसिस, मतलब एडेप्टोजेनिक इफेक्ट है इसको, एडेप्टोजेनिक कहते हैं। आप चाहे तो अलग से एडेप्टोजेनिक के बारे में गूगल करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन एडेप्टोजेनिक क्या है, आपको मदद करता है सिचुएशन के हिसाब से ढलने। आप गांव में रहते हैं, शहर में आ गए, भागदौड़ की जिंदगी है, आप कोप अप नहीं कर पा रहे। आपने नौकरी बदली, कोप अप नहीं कर पा रहे। आपके बच्चे बड़े हो गए, परिवार का खर्चा बढ़ गया, इनकम नहीं बढ़ी, कोप अप नहीं कर पा रहे। आपकी वाइफ ज्यादा फैशनेबल हो गई, आप पुराने ख्यालों के रह गए, कोप अप नहीं कर पा रहे। आप पुराने बैकग्राउंड से आते हैं, गांव से आते हैं, आपने एक सिंपल लाइफ, सिंपल थिंकिंग देखी है, और आपके हस्बैंड ने एमएनसी ज्वाइन कर ली, वहां ऑफिस में उसको बहुत सारी आसपास लड़कियां डोलती रहती है, ज्यादा लड़कियों से उसकी फ्रेंडशिप हो गई, आप कोप अप नहीं कर पा रहे। आपकी सोसाइटी में आपके लेवल से कम स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, आप कोप अप नहीं कर पा रहे। आपकी सोसाइटी में आपसे हाई स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, आप कोप अप नहीं कर पा रहे। तरह तरह की चीजें होती है जिससे हमें स्ट्रेस होता है जब हम कोप अप नहीं कर पाते। तो उस चीज में ये आपकी मदद करेगा, आपके ब्रेन को कूल एंड काम करेगा। एडेप्टोजेनिक इफेक्ट, आप एडेप्टेबिलिटी, किसी भी सिचुएशन में ढल जाने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ाएगा। तो इसी को एडेप्टोजेंस या एडेप्टोजेनिक इफेक्ट्स बोलते हैं। अब बात करेंगे शिलाजीत की। ये काले कलर का पत्थर जैसा ही होता है, शिलाजीत इसीलिए इसका नाम है। ये बॉडी को न्यूट्रिशनल, ये हजार बोला जाता है, हजारों लाखों सालों से ये जो बहुत तरह के जंगल में, हिमालय में जो तरह तरह की जड़ी बूटियां हैं वो रिश्ती है, पहाड़ में जाती हैं। कुछ स्टोन्स होते हैं जो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसमें कई हजारों लाखों से कई तरह की जड़ी बूटियों का जो रस होता है ना, वो जमा करके वो स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं, ब्लैक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिलाजीत ऐसे ही बनता है। बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं, contains a rich array of minerals and fulvic acid making it potential source of nutritional support। अब fulvic acid क्या है, कोई जानता है? व्हाट इज fulvic acid? सब बस मुंह बना करके बैठे हुए हैं, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है। व्हाट इज fulvic acid? कोई तो बताओ, मैंने बताया था। ये एक एसिड है, ये एक इस तरह का, आप समझ लीजिए हमारी बॉडी को जरूरत होती है एक हार्मोनल फंक्शन के लिए।
जो हमारी बॉडी को किसी भी तरह के एलर्जी से रोकती है, एलर्जी से फाइट करने में सक्षम बना। तो एलर्जी नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी हमारी बॉडी में। एलर्जी नहीं होगी तो क्या होगा? अस्थमा भी तो एलर्जी की वजह से होता है। अस्थमा की दवाई नहीं है, लेकिन एलर्जी से बचाए, तो बाकी आप मतलब निकाल सकते हैं। उसके बाद स्टैमिना इनहेंसमेंट, इसमें सिंस बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो ये फिजिकल स्टैमिना, स्टैमिना मतलब एंड्योरेंस। आप कोई काम कर सकते हैं वो ठीक है, आप दौड़ सकते हैं वो अच्छी बात है, कितनी देर तक दौड़ सकते हैं? आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, चाहे वो जिम का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, सीढ़ियां चढ़ने का हो, वॉक करने का हो, दौड़ने का हो, या फिजिकल रिलेशन बनाने का हो। आप बना सकते हैं, कितना लंबा बना सकते हैं। तो लॉन्गिविटी जो बोलते हैं फिजिकल रिलेशन के टर्म्स में, लॉन्गेविटी या टाइमिंग बोल सकते हैं आप। तो ये स्टैमिना आपका इनहेंस करता है। और स्टैमिना केवल, मैं फिजिकल रिलेशन की बात नहीं कर रहा, उससे ज्यादा स्टैमिना की जरूरत दुनिया भर के बाकी कामों में आपको पड़ती है। दिन दिन भर खड़े रहना पड़ता है लोगों को अपने काम के लिए। आपको महिलाएं हैं, आपको किचन में 2-2 घंटे 3-3 घंटे काम खड़े रहना पड़ता है, वो भी गर्मी में। आपको कई बार पैदल चलना पड़ता है, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, आपको बाइक चलानी पड़ती है, आपको ट्रैफिक में कार चलानी पड़ती है। तो स्टैमिना की जरूरत आपको केवल वहीं नहीं पड़ती, बहुत जगह पे पड़ती है। तो ये बेसिकली स्टैमिना एनहेंस करता है, चाहे जो भी काम आप कर रहे हैं जिसमें स्टैमिना की जरूरत है, हर जगह आपको स्टैमिना में बढ़ोतरी मिलेगी। क्योंकि ये जो स्टैमिना एंड एंड्योरेंस, करने की क्षमता और करते रहने की क्षमता, एंड्योरेंस मतलब कितने लंबे समय तक आप कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस, बिना रुके हुए, नॉन स्टॉप आप कितने लंबे समय तक कर सकते हैं, स्टैमिना एंड एंड्योरेंस। एटीपी, जो जिम में जाते हैं, अब मान लीजिए 15 दिन बाद कोई मिस्टर इंडिया कंपटीशन है, ऑब्वियसली जो बॉडी बिल्डर है उसको लंबे समय तक एक्सरसाइज करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर तक एक्सरसाइज करने के बाद थक जाता है। तो अगर वो ये चीजें लेते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे सेल का जनरेटर होता है, वही एनर्जी बनाता है। तो वो जैसे एनर्जी बनाना बंद कर देगा तो हमें थकान महसूस होने लगेगी, हमारा एंड्योरेंस घट जाएगा या रुक जाएगा। जो जनरेटर होता है वो कितनी देर तक चल सकता है? आपकी गाड़ी का इंजन का एंड्योरेंस क्या है, उतनी देर तक आप उसको कॉन्टिन्यूस चला सकते हैं। नहीं तो बोलते हैं ना कि जैसे हमारा बीसीएम मशीन भी है, उसको बोलते हैं आधा घंटा चलाने के बाद 10 मिनट का रेस्ट दो। तो बहुत सारे लोग काम करते, थोड़ी देर काम करेंगे, उसके बाद बोलेंगे थोड़ी देर रुक जाओ। अगर वॉक पे जाए तो थोड़ी देर रुक गए, थोड़ी देर खड़े रहना पड़ गया तो बैठने के लिए जगह ढूंढेंगे, या फिजिकल रिलेशन के बीच में भी बीच बीच में ब्रेक लेंगे। तो वो जो कॉन्टिन्यूटी नहीं रह पाती है, क्यों? क्योंकि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका फंक्शन उस हिसाब से है कि वो बीच बीच में रेस्ट लेने लगता है, वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी नहीं जनरेट कर पाता। एटीपी जो है, एटीपी जो प्रोड्यूस करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप, एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, वो बीच बीच में रोक देता है, तो आपको थकान महसूस होती है। तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को इनहेंस करके ये जो शिलाजित है आपको एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है। कोई बताएगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो सब बताएंगे। जी रूबी जी बताइए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। या, तो एटीपी ये एक, ये प्रोड्यूस करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। सही बोल रहा हूँ ना रूबी मैडम? यस सर। हाँ, ऐसे हाथ उठा करके बोला करो जो पता है। तो ये चीज भी शिलाजीत से मिलती है, तो जिसकी वजह से आपका एंड्योरेंस बढ़ जाता है। अब हाथ नीचे कर लीजिए आप सब। तो इसकी वजह से आपका एंड्योरेंस बढ़ जाता है। एंड्योरेंस मतलब कोई भी काम लगातार करते रहने की क्षमता। अब सबको समझ में आ रहा होगा ये प्रोडक्ट का लॉजिक। ओके। नाउ एनर्जी बूस्ट हेल्प्स टू इंक्रीज एनर्जी लेवल्स एंड कॉम्बैट फटीग, थकान को, थकान से लड़ने में और एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने में। क्यों? क्योंकि इसमें फल्विक एसिड है, और इसके अलावा डाइबेंजो जी जो पायरोन्स है उसकी वजह से ये क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ताकत देता है कॉन्टिन्यूस एटीपी प्रोड्यूस करने, एटीपी सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया करता तो रहता है, करता किस चीज की वजह से है? तो वो है डाइबेंजो अल्फा पायरोन्स। ये एक एंजाइम है, या इसको हार्मोन्स कह सकते हैं। तो फल्विक एसिड और ये दोनों मिल करके इंश्योर करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है बिना थके हुए एटीपी सिंथेसिस करता रहे। यानी सेलुलर फटीग जो होता है ना,
ये होने नहीं देता। आपके बॉडी के सेल्स नहीं थकेंगे तो, आपकी बॉडी तो सेल्स की बनी हुई है, सेल्स नहीं थकेंगे तो आप नहीं थकेंगे। इसीलिए शिलाजीत शिलाजीत जो किसी की जो कमजोरी आ जाती है, चाहे आप दोनों में से किसी भी तरह की कमजोरी समझ लो, तो दुनिया जहान के लोग, अनपढ़ लोग भी, जिनको मेडिकल कोई नॉलेज नहीं है, तुरंत सलाह देते हैं ना, भाई शिलाजीत खाया कर। सुना है ना, गांव चौबारे में भी ये सलाह दी जाती है कि भाई शिलाजीत खाया कर, दूध के साथ खाया जाता है शिलाजीत। खैर आगे बढ़ेंगे। अब इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हैं, आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं कि आपको क्या क्या गूगल करना है। इसके बारे में मैं बताना शुरू करूंगा। रिसर्च के बारे में तो 150, 200, 2,500 पेज के रिसर्च हैं। ऐसा नहीं है कि बस टीएंस को कुछ भी मन हुआ उठा के बना लिया। कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्च है, कुछ टीएंस ने किया रिसर्च। तो ये सारे रिसर्च का आपको क्या, आपको कौन सी एजेंसी ने किया है, क्या आपको गूगल करने से वो रिसर्च मिलेगा, कॉर्डिसेप्स एटीपी बढ़ाता है कि नहीं, शिलाजीत एटीपी बढ़ाता है नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप रख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के। और उसके बाद जो जो इसमें लाइंस दी गई है मोटे में, बोल्ड में, उसको आप गूगल कीजिए, आपको रिसर्च टॉपिक्स के ऊपर सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास दो चॉइस है, या तो मेरी बात मान लो, या फिर मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, इतने लंबे चौड़े रिसर्च खुद पढ़ो। और मुझे तो भाई टीएंस के साथ काम करते हुए 9 साल हो गए, तो मुझे पूरा भरोसा है। मैंने तो मान लिया, मैंने पढ़ा नहीं है सारे कुछ एक चीजें मैंने थोड़ी मोटे तौर पे, जिस्ट के तौर पे पढ़ी है। क्यों? क्योंकि मैं यूज करता हूं जो आप आजकल एआई है ना, चैट जीपीटी का एक पेड वर्जन है, एक फ्री वाला वर्जन है। तो मेरे पास पेड वर्जन है, तो उसमें तो मैं ये सारे रिसर्च डाल देता हूँ, उसका बोलता हूँ मेरे को इसका जिस्ट बता दो, तो वो मेरे को जिस्ट तैयार करके बता दो। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। सर्टिफिकेशंस, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने रिसर्च के बेस पे प्रोडक्ट बता दिया तो मान लो। मैं मान सकता हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे घर में मेरे पेशेंट्स को, मेरे टीममेट्स को अमेजिंग रिजल्ट्स है, जिस मतलब ऐसा रिजल्ट मैंने क्रिएट कर दिया, ये मुझे खुद भरोसा नहीं होता। एज ए डॉक्टर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं पहले नहीं सोच सकता था, तो इसलिए मुझे भरोसा है। लेकिन दुनिया को भरोसा तो नहीं है, दुनिया तो मुझे नहीं जानती, या दुनिया आपको नहीं जानती। तो दुनिया को कैसे भरोसा होगा? तो भरोसे के लिए ही सर हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आपका प्रोडक्ट इस क्वालिटी का है तो ये सर्टिफिकेशन मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं? नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट सर्टिफिकेशन है, सारे के सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं, कोई भी केमिकल सिंथेसिस से नहीं बनाया गया, लैब में नहीं बनाया गया। एचपीएमसी वेज कैप्सूल्स हैं, इसका जो कवर है वो भी वेजिटेरियन है, कंप्लीटली वेज है। जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड फैसिलिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आटा तो मैंने बहुत बढ़िया क्वालिटी का ला करके दे दिया, लेकिन रोटी बनाने वाले ने गंदे हाथों से बना लिया, बीच में वो नाक में भी उंगली कर रहा है और खुजली भी कर रहा है और उसी हाथ से आटा गूंथ रहा है, रोटी बना रहे, ऐसा नहीं। सिर्फ इंग्रेडिएंट ही टॉप क्लास के नहीं है, बल्कि इसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसके पैरामीटर्स होते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी उस मैन्युफैक्चरर को जीएमपी सर्टिफिकेट मिलता है। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत बनाया गया है। जीएम नॉन जीएमओ है, कोई भी जीएमओ, तो जीएमओ इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? व्हाट इज जीएमओ इंग्रेडिएंट्स? कोई कौन बताएगा? जीएमओ मतलब होता है हाँ आप बता दो। जेनेटिकली मॉडिफाइड। बहुत सारी चीजों को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जर्सी गाय क्या है, उसका दूध जेनेटिकली मॉडिफाइड कैटेगरी में। जिसको जैसे बहुत तरह के गेहूं की किस्में हैं, धान की किस्में हैं, जिसको संकर किस्में बोलते हैं ना, हाइब्रिड, तो उनके जीन्स को चेंज किया जाता है, लैब में नया जीन्स बनाया जाता है। टमाटर आप देखेंगे कि अलग अलग तरह का है। तो इसमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज किया गया, सारे नेचुरल है, नेचुरल एक्टिव। कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं यूज किया गया है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में मेडिसिन में और इन चीजों में, इंडिया में तो नहीं है बैन, लेकिन आपको पता है कि इंडिया एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब है टीएंस बायोटेक ग्रुप का, जहां पे प्रोडक्ट्स बन करके पूरी दुनिया में जाते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज में, खासतौर पे यूनाइटेड स्टेट्स में, बहुत सारे जीएमओ इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स बैन होते हैं एफडीए के द्वारा। तो ये नॉन जीएमओ है और एनएबीएल लैब टेस्टेड है। ऐसा नहीं कि किसी भी लैब में टेस्टिंग करा ली गई है। हमारे देश में कुछ एक संस्था है जिसको नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड बोलते हैं,
मान्यता देने का राष्ट्रीय बोर्ड, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में लिखा रहता है NABH सर्टिफाइड, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स। NABL होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी। तो ऐसा लेबोरेटरी जिसको राष्ट्रीय मान्यता देने वाली बोर्ड ने मान्यता दी हुई है, उस लेबोरेटरी में ये टेस्टेड, उस लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया है कि ये जो चार चीजें हम बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। यानी आप 100% भरोसा कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को और इस प्रोडक्ट के मिलने वाले क्लेम्स को। इसके अलावा टीएंस के सारे प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस के साथ आते हैं PICC के द्वारा, यानी अगर उससे कुछ नुकसान हुआ तो आपका इंटरेस्ट सेफ है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एडवाइजरी, हाउ टू यूज और स्टोरेज, इसको बच्चों के पहुंच से दूर रखना है, बच्चों के लिए इंटेंडेड नहीं है, 16 साल से कम के लोगों के लिए नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर के ऊपर इन पदार्थों के जो असर है उसको टेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में देने से पहले किसी एक्सपर्ट या चिकित्सक की सलाह लेना उचित रहेगा। Keep out of reach of children. The product is not to be used by pregnant, nursing and lactating women. Children under 5 years, sorry मैं 16 बोला, 5 years and adolescent. 5 to 16 में इसका डोज हाफ हो, 1 कैप्सूल। हाउ टू यूज कैप्सूल BID, मतलब एक कैप्सूल दिन में 2 बार यूज करना है, ट्वाइस इन अ डे। BID आपको डॉक्टर लिखता है ना प्रिस्क्रिप्शन पे, उसका मतलब होता है ट्वाइस इन अ डे, 2 बार लेना है। खाना खाने के बाद ले सकते हैं, खाना खाने के पहले ले सकते हैं, बेहतर है खाना खाने के पहले लें। अगर परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, डी स्ट्रेस के लिए लेना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद ले। वैसे बहुत ज्यादा फर्क दोनों में से नहीं आने वाला, तो आय हाय खाना खाने के पहले लेना था, भूल गया, उसी वजह से स्ट्रेस में आ गए, ऐसा नहीं कर। जब भी याद आ जाए ले लेना, दिन में 2 बार ले। ओके। स्टोरेज, स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस। उसके अलावा प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट लाइट एंड मॉइस्चर, नमी और सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस पे नहीं आनी चाहिए। तो इसको ढक्कन को हमेशा टाइटली बंद करना है, उसके बॉटल में कॉटन आएगा उसको डाल के रखना है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि खिड़की पे रख लिया जिसमें दिन भर धूप आती रहती है, क्यों, उससे क्या होगा, जो HPMC केस है ना कैप्सूल का, वो खराब हो जाएगा। हवा चली गई तो ये जो चिपक जाएगा, तो आपकी बॉडी में जाकर के उतनी जल्दी, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट खराब हो जाएगा या साइड इफेक्ट होंगे, आपकी बॉडी में जितनी जल्दी असर दिखाना चाहिए और जितना असर दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखाएगा। ओल्ड वर्सेस न्यू, नए में और पुराने में फर्क क्या है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहले वाले में 3 इंग्रेडिएंट नहीं थे, अभी वाले में है। साइंटिफिकली प्रूवन नहीं था, वो केवल TCM के बेस पे बना दिया गया था, इंडियन उसके हिसाब से नहीं बनाया गया था, और या US सोसाइटी के हिसाब से नहीं बनाया गया था। उसी आपने कई बार कई लोग आपको स्क्रीनशॉट भेज देते होंगे कि US FDA ने TNS ग्रुप को वार्निंग दी, एडवाइजरी लेटर जारी किया। कई बार लोग भेज देते होंगे जब TNS को ऑब्वियसली दिया था, क्योंकि जो कॉर्डिसेप्स सिनेंसिस है वो TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में मानी गई दवा। FDA के हिसाब से FDA के पास उसका रिसर्च ही नहीं है। तो अब जो कॉर्डिसेप्स बनाया गया है वो FDA के अप्रूवल के लिए गया है और डेफिनेटली मिल जाएगा, FDA के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया, नया लॉन्च हुआ, अभी FDA अप्रूवल देने में 6-8 महीने लगा था। थर्ड पार्टी टेस्टेड है, पहले वाला केवल TNS के लैब में टेस्टेड था, अब इसको NABL लैब से टेस्टेड किया गया। पहले वाला जो प्रोडक्ट था हमारा वो न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में था। अभी जो हमारा TNS है उसको आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ये एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन। प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन का मतलब होता है ऐसा सप्लीमेंट जो गुणों में आयुर्वेदिक दवा की तरह, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल होता है, ऐसा सप्लीमेंट जो न्यूट्रिशन है, ऐसा न्यूट्रिशन जो फार्मास्यूटिकल की तरह काम करता हो। तो ये जो है ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफाइड, आयुष मंत्रालय द्वारा फॉर्मुलेटेड प्रोप्राइटरी मेडिसिन की तरह काम करता है। तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा भी सर्टिफाइड है, और उसके अलावा इसमें नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो पहले वाले में नहीं थे, उनको लैब में प्योरीफाई किया जाता था बर्फ से निकालने के बाद। तो ये है पुराने में और नए में फर्क। और इसके अलावा एक और फर्क है, पहले वाला नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में था और अभी वाला वेजिटेरियन कैटेगरी में है, यानी इसमें नॉन वेज का ना तो कीड़े के ऊपर, अब ये कीड़ा जड़ी नहीं है,
आप देखेंगे कि पहले वाले और अब वाले में जो फोटो चिपकाया गया उसमें भी फर्क है। तो ये अब कीड़ा जड़ी नहीं है, तो वेजिटेरियन लोग भी आराम से खा सकते हैं, नॉन जीएमओ है। कुछ सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं कि इसको लेने का सही वक्त क्या है। तो 1 कैप्सूल इन द मॉर्निंग एंड 1 कैप्सूल इन द नाइट, खाने के पहले या बाद का कोई इशू नहीं है। एनी साइड इफेक्ट ऑफ द कॉर्डिसेप्स कैप्सूल, तो उसका कोई भी नोन साइड इफेक्ट अभी तक नहीं है, कंप्लीटली सेफ है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इफ टेकन इन रिकमेंडेड डोज। अगर आप डोज को, हाँ भैया मेरे को तो बहुत स्टेमिना चाहिए, नई नई शादी हुई है, वाइफ की तो एकदम छक्के छुड़ा देने हैं, ऐसा सोचते हैं हमारे यहाँ लोग। तो पता चला कि 2 कैप्सूल दिन डेली का लेना, उसने 4 लेना शुरू कर, 8 लेना शुरू कर दिया। तो आपको डोज क्या लेना है, रिकमेंडेड डोजेज लीजिए। और अगर आप उस डोज को बढ़ाना चाहते हैं किसी भी चीज में जल्दी फायदा लेने के लिए, तो चिकित्सक की सलाह के हिसाब से। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन बाय स्मॉल चिल्ड्रन, 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं लेना है, 5 से 16 साल तक 1 कैप्सूल लेना है, जो प्रेस्क्राइब बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहा जाता है। तो 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है, 5 साल से छोटे बच्चों को डॉक्टर की सलाह के ऊपर ही देना है। 5 साल से 16 साल के बच्चों को 1 कैप्सूल डेली देना है, और उसके ऊपर आपको ये दे सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगा कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, खासतौर पे एग्जाम के टाइम में उनका स्ट्रेस बढ़ता है, उस समय में उनको आप 1 कैप्सूल डेली दीजिए, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन रहेगा। उसके बाद व्हाट इज यूनिक अबाउट इंग्रेडिएंट्स इन दिस ब्लेंड, इसमें यूनिक क्या है। ब्लेंड ऑफ 3 इंग्रेडिएंट्स, अश्वंधा, शिलाजीत एंड कॉर्डिसेप्स, जो यूनिक है और किसी के पास नहीं है। स्टोरेज कंडीशन बता चुके हैं। कैन द प्रोडक्ट बी टेकन फॉर वाइटैलिटी, नो दिस इज नॉट रिकमेंडेड टू इंक्रीज मेन लिबिडो। उस पर्पस के लिए ये बनाया नहीं गया है, लेकिन उस पर रिजल्ट आता है, उसके लिए लेते हैं लोग, उस पर हमें रिजल्ट्स मिले हैं। उसका रीजन कुछ और है, ये प्रोडक्ट बनाया नहीं गया है। प्रोडक्ट बनाया दूसरे और इफेक्ट्स के लिए गया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप केवल उसी के लिए लो, उसमें भी ये फायदा पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसके रूट कॉज, अगर किसी का लिबिडो कम है तो उसका जो रूट कॉज होता है स्ट्रेस, उसको ठीक करता है, तो अपने आप ही लिबिडो बढ़ेगा। ठीक है, इसका प्राइस वगैरह आप सबको पता ही है। तो अब ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं, और अगर किसी के कोई सवाल हैं तो रिकॉर्डिंग भी बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बड़ी शांति से, और इतनी ज्यादा शांति से भी मत सुना कीजिए, बीच बीच में आप कुछ पूछता हो तो हाथ उठा करके जवाब दे दिया कीजिए। चलिए अभी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, ये जल्दी ही मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोगों में शेयर कर सकते हैं।